हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की मॉर्निंग हो गई, हमारी सुबह उठ गए थे और सब बच्चे नाश्ता वगैरह कर रहे थे और बच्चों के लिए मैंने बना दिया था नाश्ता। तब देखिए बेटा तैयार होता है, ये लोग सब मस्ती कर रहे थे और सुबह सुबह उठकर। और ये छोटे वाले बेटे को आ रहा था, फीवर हो रहा था, तो ये जा नहीं रहा था स्कूल। तो सब लोग इसको उठा रहे थे कि बेटा उठ जाओ। इधर देखिए मेरा हो गया था बनाना शेक बनाने की तैयारी, क्योंकि बच्चों ने नाश्ता कर लिया था और बच्चे चले गए थे स्कूल। तो फिर मैंने अपने लिए बना लिया था बनाना शेक, क्योंकि मेरा काफ़ी मन कर रहा था। तो मैंने एक बनाना लिया और 2-3 बादाम लिए और छोटी इलायची का डाली और थोड़ा सा दूध डाला और फिर डाली थी उसमें आइस आइस क्यूब्स। तो काफ़ी अच्छा टेस्टी लगता है मुझे ये ठंडा ठंडा बादाम शेक। तो मैंने बना लिया था अपने लिए एक ही गिलास, क्योंकि सब लोग तो चले गए थे, कोई भी नहीं था। तो फिर मैंने केवल अपने लिए बनाया और फिर देखिए मैंने पी लिया था। फिर मैंने की अपने रूम की क्लीनिंग और किचन की क्लीनिंग। किचन वगैरह मेरी पूरी साफ़ हो गई थी, रूम क्लीन हो गया था। और फिर उसके बाद मुझे जाना था डॉक्टर के, क्योंकि कल जब मैं अपने बेटे को दवाई दिलाकर लाई थी, उसको वो दवाई कल कर गई थी एलर्जी। तो इसलिए मुझे आज फिर डॉक्टर के जाना था उसे दिखाने के लिए। तो हम लोग पहुंच गए थे फिर डॉक्टर के, उसको दिखाया था। डॉक्टर ने बताया उसको दवाई एलर्जी कर गई है। तो फिर हम लोग वहाँ से लौट रहे थे, तो फिर वहाँ लग रहा था मार्केट। आज ट्यूसडे था तो ट्यूसडे मार्केट लग रहा था। तो फिर मैं थोड़ा मार्केट होती हुई आई थी, क्योंकि मुझे कुछ कपड़े लाने थे। फिर आकर हमें लेट हो गया था, आते आते बज गए थे 1। तो 1 बजे हम फिर आकर हमने किया था लंच। तो लंच में कुछ ये ऐसा रात की सब्जी रखी थी बरवा बैगन की और मटर आलू की, और मैंने बना लिया था रायता। फिर हमने सबने मिलकर लंच किया और फिर उसके बाद देखिए मैंने ये कपड़े दिखा रही हूँ आपको। जब मैं ये सूट लाई थी ट्यूसडे मार्केट से, और ये सही काफ़ी अच्छी रेट पर मिले थे और काफ़ी सुंदर लग रहे थे, पाकिस्तानी सूट थे ये। तो मैंने एक मेरे लिए ले लिया था, एक मेरी सिस्टर के लिए और एक मेरी बेटी के लिए। तो मैंने ले लिए थे ये 3 सूट हम तीनों के लिए। और फिर मेरी हो गई थी प्रेस की तैयारी, क्योंकि जो मैंने 2 दिन पहले से मेरी हो गई थी प्रेस की तैयारी। तो देखिए मेरे कपड़ों पर सारों पे हो गई थी प्रेस, और इतना जोर आता है प्रेस करने में कि 2 दिन से कपड़े पड़े हुए थे, क्योंकि मैंने संडे को धोए थे। संडे से टाइम ही नहीं मिला प्रेस करने का। तो आज फाइनली टाइम निकाल ही लिया इनको प्रेस करने के लिए। और धोने में सुखाओ फिर इनको प्रेस करो, काफ़ी मेहनत हो जाती है कपड़ों के अंदर। और फिर इसके बाद प्रेस करने के बाद इनको छांटो, किसके किसके अलग करने, सबके अलग किए और फिर अलमारी में जमा दिए। फिर उसके बाद हो गई थी मेरे खाना बनाने की तैयारी। तो खाने में मैं बना रही थी मटन नहारी। तो फिर मेरी हो गई थी मटन नहारी बनने की तैयारी। तो इधर मैं काट रही थी प्याज, मैंने ले ली थी 3 प्याज और मैंने 500 ग्राम मटन मंगा लिया था, और 500 ग्राम मटन के लिए ले ली थी 3 प्याज। और फिर इधर मैंने अपनी प्याज काट ली। प्याज प्याज को मैं हमेशा जैसे काटती हूँ कि छील कर और पानी में डाल दिया था, ताकि आंखों में आंसू नहीं आते हैं इससे। और फिर इधर प्याज कट गई थी और मैंने डाल दिया था मटन भी धो के अपना रख दिया था छलनी में, ताकि इसका सारा पानी सूख जाता है। और फिर इसमें कुकर में मटन डाल दिया और लहसुन का पेस्ट डाल दिया, प्याज और नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और डाल दिया था। फिर ऑयल 2-3 चम्मच ऑयल डाल दिया था, और ये सब मसाले डालकर तो मैं इसको रख देती हूँ गैस पे, क्योंकि इसको पहले केवल ये मसाले डाल के इसको गलाना पड़ता है, क्योंकि बाकी मसाले मैं इसको सारे बाद में डालती हूँ। क्योंकि जब मटन में गल जाता है उसके बाद इसकी भुनाई करके सारे इसमें मसाले डाले जाते हैं। तो फिर इसमें देखिए मैंने ऑयल डाल के और फिर इसको कुकर लगाया था। पानी ज़्यादा डाला नहीं था, क्योंकि मटन खुद ही पानी छोड़ देता है, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डालती, क्योंकि फिर पानी सूखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और फिर इसका लगा दिया था कुकर का ढक्कन, और इसे उसमें कम से कम 5 से 7 सीटी आने तक रख दिया था, क्योंकि नहारी में मटन का गलना बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि ये जब तक अच्छे से गलता नहीं है तब तक नहारी में टेस्ट नहीं आता है। तो इसमें 5 से 7 कम से कम सीटी लगाई थी और फिर रख दिया था मैंने दम पर। और इधर मटन बन रहा था मेरा, इतने में मेरे बर्तन काफ़ी हो जाते हैं धुलने के लिए। तो फिर मैं धोने लगी थी अपने बर्तन वगैरह के, मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ और जब तक ऊपर कर लेती हूँ। और ये सारे मसाले रखे हुए थे बाद में डालने के लिए, क्योंकि जब भुनाई करूँगी इसकी तब ये सारे मसाले डालूँगी। तो फिर इधर छोटा वाला बेटा मांग रहा था चाय, क्योंकि उसको चाय पीने का मन था, वो सो के उठा था, तो मैंने उसके लिए चढ़ा दी थी चाय। उधर बर्तन वगैरह भी धुल गए थे और देखिए मटन भी मेरा गल गया था। तो फिर मैंने खोल दिया था कुकर का ढक्कन और इसको देखा तो अच्छे से गल चुका था। और फिर इसकी करनी थी भुनाई, क्योंकि बाकी और काफ़ी मसाले बचे थे इसमें डालने के लिए। तो फिर मैंने डाल दिया था दही, और फिर दही को भी कम से कम 5 से 10 मिनट तक जब तक भून लेते हैं, जब तक पूरा दही अच्छे से मटन के अंदर फेंटने जाए। तो इधर दही बन रहा था, जब तक मैं इधर हरी मिर्ची लाई थी। तो मैं हरी मिर्ची हमेशा रखती हूँ साफ़ करके, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती जब ऐसे हरी मिर्ची रखी रहती है। तो मैंने इसके डंठल तोड़े और फिर इनको वॉश किया, और वॉश करने के बाद आधे घंटे के लिए इनको बाहर ही रखती हूँ। फिर उसके बाद फ्रीज़ के अंदर रख देती हूँ, क्योंकि इससे मिर्चियाँ ख़राब नहीं होती हैं, काफ़ी टाइम तक चल जाती हैं।
तो फिर इधर देखिए, इधर हो रही थी, मेरा दही भी भुन गया था। फिर मैंने इसमें डाल दिया था अदरक का पेस्ट, क्योंकि सारे मसाले इसमें बाद में एक एक करके डाले जाते हैं भुनाई करते करते, क्योंकि एक साथ डालने से फिर इसमें टेस्ट नहीं आता। फिर डाल दिया था अदरक का पेस्ट और इसको भी अच्छे से भून लिया था। और फिर इसमें डाला 2 चम्मच धनिया पाउडर और इसको भी अच्छे से भून लिया था। और फिर इधर मेरी हो रही थी नारी में डालने के, जो नारी में सलाद डालकर खाते हैं, और कचूमर भी बोलते हैं हमारे यहाँ, और सलाद भी बोलते हैं वैसे यहाँ। तो ये इसको फिर मैं काट रही थी, मैंने तोड़ रही थी धनिया पत्ती। तो धनिया पत्तियों को मैंने तोड़ के वॉश करके टोकरी में रख दिया था, अपनी बास्केट में, सॉरी। और फिर इसमें मैंने काट ली थी 2-4 हरी मिर्चें भी, और हरी मिर्चें भी बारीक बारीक, तो क्योंकि ऊपर से डाल के प्लेटिंग करते हैं तब डाल कर खाते हैं तो काफ़ी टेस्टी लगती है हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक। लेकिन अदरक तो थी नहीं, मेरे ख़त्म हो गई थी, तो मैंने केवल हरी मिर्च, हरा धनिया और एक नींबू ले लिया था। और इनका कचूमर से काफ़ी टेस्टी लगती है नारी। तो इधर ये मेरा हो गया था तैयार कचूमर भी। और फिर उधर मेरी नारी भी हो रही थी तैयार पर, क्योंकि हो रही थी मटन की भुनाई अच्छे से। फिर इसमें डाल दिया था मैंने चने का पाउडर, क्योंकि नारी में जब तक चने का पाउडर न डाले तब तक नारी टेस्टी नहीं लगती। तो इधर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था और चने का पाउडर डाल दिया था 2 चम्मच, क्योंकि नारी जब भी होती है जब चने का पाउडर डलता है इसके अंदर। तो देखिए मिर्ची डाल के हो गई थी इसकी अच्छे से बुनाई। और फिर देखिए ये डल रहा था नारी का मसाला, 2 चम्मच डाल दिया था फिर नारी का मसाला, क्योंकि नारी का मसाला भी रेडीमेड आता है, तो रेडीमेड ही मंगाया था मैंने नारी का मसाला। तो इधर डाल दिया नारी का मसाला और इसकी फिर अच्छे से कर ली थी 5 से 10 मिनट तक भुनाई, क्योंकि ये डालने के बाद भी काफ़ी देर तक इसकी भुनाई करनी पड़ती है और काफ़ी टाइम लगता है इसको बनने में। करीबन 1 घंटा लगता है इसको, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है अच्छे से भुनाई वगैरह गलने में और भुनाई करने में। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी ऑयल छोड़ दिया और भुनाई बस इसकी हो चुकी है। बस हल्का सा इसमें अब पानी डाल के और इसको दम पे रखना है। तो इधर देखिए मेरे सालन भी इधर हो रहा था और इधर मैंने फिर काट लिया था सलाद। बच्चों के लिए खाने के साथ खाने की होनी थी तैयारी। और आज रोटियां मैंने बनाई नहीं थी, क्योंकि जब भी नहारी बनाते हैं तो बच्चे तंदूर की रोटी पसंद करते हैं, और तंदूर हमारे घर के नीचे ही है, तो इसलिए हमें थोड़ी आसानी भी हो जाती है, नीचे से ही रोटियां ले लेते हैं। तो देखिए था मेरी सालन हो गया था तैयार और प्लेटिंग भी हो गई थी तैयार। तो फिर सबसे पहले मैंने अपनी नारी निकाल ली थी और इधर देखिए तंदूर से रोटियां आ गई थी, रोटी रखी बच्चों के लिए, और जो सलाद लगा लिया था, और जो मैंने कचूमर काटा था वो कचूमर भी इस पर डाल दिया था, हरा धनिया, हरी मिर्च और नींबू। और काफ़ी टेस्टी बनी थी मेरी नारी, और सब लोगों का ने खाना खा लिया था, खाना वगैरह सबका हो गया था। फिर मैं आ गई थी अपनी किचन की क्लीनिंग करने, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, नाइट में अपनी किचन क्लीन कर कर ही सोती हूँ। तो जो बची हुआ सालन था वो मैंने नॉन स्टिक में करके रख दिया, और अपने बर्तन वगैरह सब धोकर रख दिए थे। और देखिए हो गई थी मेरी किचन क्लीनिंग, कितनी साफ़ लग रही है मेरी किचन। देखिए पूरी किचन की क्लीनिंग हो गई। और इधर फिर बच्चों को कराने बैठ गई थी होमवर्क। तो बच्चा स्कूल तो जा नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा मैं घर में ही इसको कराने बैठ गई, ताकि ये स्कूल न जाए तो कुछ बोले नहीं। तो ये काफ़ी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऐसा जोर आ रहा था इसको पढ़ने में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कर ही रहा था। फिर हो गई थी हमारी सोने की तैयारी। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं, बाय।